दोस्तों नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय सेवा महासंघ। दोस्तों, कल शाम से ही हमें बुखार है। अभी आधा घंटा पहले भी 103 बुखार था। आप मेरे चेहरे को देखते हुए फील कर सकते हैं। अभी एक साथी ने फोन किया कि पूर्व सांसद पप्पू यादव में दिया है, और हमने जब उससे वीडियो मांगा और जब वीडियो को हमने सुना तो हमें लगा कि हमें इस ढोंगी, जालसाज, फ्रॉड पूर्व सांसद पप्पू यादव के इस गलत बयानी का करनी सेना की जरूरत नहीं है। पप्पू यादव जब तक जिंदा है ना, तब तक उस परिवार की पूरी शादी और उस परिवार की नौकरी, उनकी बच्ची की शादी, 5 बच्ची की शादी पप्पू यादव कराएगा। जहाँ पहले अपने राजस्थान में औकात नहीं, बिहार में बहुत मर्द पैदा लिए। बिहार का 13 करोड़ लोग मर्द पैदा किया है। हम राजस्थान के भरोसे जिंदा नहीं है। ये कमजोर और कायर सरकार है, इसीलिए हमारे यहां आकर के खूनी खेल खेलने की कोशिश की गई। पप्पू यादव करनी सेना राजस्थान और बिहार का नहीं है। करनी माता के नाम पर करनी सेना है, और बिहार और भारत नहीं, पूरे विश्व का हर राजपूत सामाजिक संगठन करनी सेना का सदस्य है। अभी जो आप कह रहे थे कि करनी सेना को बिहार में नहीं आने देंगे, करनी सेना को बिहार में एंट्री करने से सरकार को रोकनी चाहिए। पूरी देश और दुनिया का हर सदस्य, हर राजपूत करनी सेना का सिपाही है, सेनापति है। कोई माई का लाल पप्पू यादव तो दूर, देश नहीं दुनिया की कोई भी ताकत जिस दिन भी करनी सेना को बिहार में आने से रोकेगा, उस दिन खून नहीं बहेगा, खून की नदियां बह जाएगा। पप्पू यादव करनी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी जी, आप जैसे अपराधी नहीं हैं, आप जैसे ढोंगी नहीं हैं, नौटंकीबाज नहीं हैं, एक अनुशासित सिपाही है समाज के, और पूरी ईमानदारी से, पूरी तन्मयता से समाज के साथ लगे हुए हैं। यदि आपको मोहम्मदपुर कांड में जाना चाहिए था, वहां तो गए नहीं। उस परिवार को उस समय जो संवेदना के 2 शब्द कहने चाहिए, जो सहयोग करने चाहिए, वो तो आपने किया नहीं। सरकार पर आपने दबाव नहीं बनाया अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए। स्पीड ट्रायल करके अपराधियों को सजा देने की आपने कभी मांग नहीं की। लेकिन पूरे बिहार में, देश में जात पात की राजनीति गंदी फैलाने के लिए और अपनी बातों से आपने देश ने दुनिया के हर राजपूत को गाली देने का काम किया है। और आपने भी क्या कहा कि राजस्थान से उन्हें आने नहीं देंगे। आप क्या, पूरी दुनिया का कोई ताकत, कोई माई का लाल में हिम्मत नहीं है कि लोकेंद्र सिंह कालवी जी को या करनी सेना के किसी सदस्य को कहीं भी कोई रोक सकता है। आपने क्या कहा कि मैं 2 लाख रुपया भेज रहा हूं पारस हॉस्पिटल। आपके पैसे की आवश्यकता राजपूत समाज के एक भी सदस्य को नहीं है। आप बिना गंदी राजनीति किए हुए, बिना करनी सेना पर उंगली उठाए हुए यदि आप मदद करते तो आपको भी हम धन्यवाद देते। लेकिन आपकी जो स्वभाव और आपका जो आचरण है, उससे आप बाज नहीं आते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी गंदी राजनीति के लिए, किसी समाज को गाली देने के लिए, किसी व्यक्ति को गाली देने के लिए, अपमानित करने के लिए सिर्फ ढोंग करते हैं। बिहार और देश का कितना व्यक्ति आपके बारे में जानता है पता नहीं। मैं भी 26 साल से क्षत्रिय सेवा महासंघ और अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा का अध्यक्ष हूं। आपके बारे में मैं जानता हूं कि समाज सेवा के नाम पर, कहीं सहयोग के नाम पर, कहीं 2 लाख सहयोग करते हैं तो 2 करोड़ चंदा लेते हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, हर कोई जानता है। जहां मेरे जैसा व्यक्ति
सरकारी हॉस्पिटल की कुव्यवस्था, प्राइवेट हॉस्पिटल की मनमानी के खिलाफ 10 दिन अनशन पर सैकड़ों धरना प्रदर्शन किया, वहां आप जैसे लोग इसी मुद्दे को उछालकर बड़े बड़े अब हॉस्पिटल से सिर्फ चंदा वसूली का काम करते हैं, सिर्फ चंदा वसूली का काम करते हैं। मेरा भाई जो पारस अस्पताल में भर्ती है, मनोज सिंह, उसके इलाज के लिए आप जैसे ढोंगी व्यक्ति का पैसे की आवश्यकता नहीं है, सहयोग की आवश्यकता नहीं है। हर राजपूत अपना जान लगा देगा उस व्यक्ति के लिए, उस परिवार के लिए, लेकिन आप जैसे आचरणहीन आदमी को, ढोंगी को इस तरह का सेवा देने का मौका नहीं देगा। कहीं ना कहीं आज आप जैसे लोग, आप हो या सुशील मोदी हो या और भी नेता लोग हैं, जहां इतनी बड़ी हृदय विदारक घटना घट गई, जहां जाकर उस परिवार के घर पर जाकर संवेदना व्यक्त करना चाहिए, लेकिन आप लोगों को इस हृदय विदारक घटना में भी अपनी राजनीति सूझ रही है। पप्पू यादव, इस घटना से राजपूत समाज का एक भी व्यक्ति ब्राह्मण समाज के विरोधी नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय सेवा महासंघ या हर क्षत्रिय का यह धार्मिक कर्तव्य है कि हम जात पात का कोई भेदभाव नहीं करें। और रही ब्राह्मण समाज की बात, तो हम क्षत्रिय जितना ब्राह्मण समाज को सम्मान देते हैं, पूज्य मानते हैं, कोई और नहीं मानता है। मैं ब्राह्मण समाज के भी अपने सभी भाइयों से कहना चाहते हैं कि मेरी लड़ाई अपराधियों से है, मेरी लड़ाई हत्यारा से है, और यह लड़ाई मेरी नहीं, पूरे बिहार की हर जनता की होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी अपराधी का जाति और धर्म नहीं होता है। कहीं ना कहीं विभिन्न राजनीतिक दलों के जो गंदे नेता होते हैं, राजनेता होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जाति और धर्म के मुद्दे को लेके सिर्फ अपनी रोटी सेकने का काम करते हैं। हम पूरे बिहार वासियों को या देशवासियों को ऐसी कोई भी घटना घटे, इस तरह के घटना को जाति से जोड़ के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस तरह की कोई भी घटना को अंजाम देता है वो सिर्फ अपराधी होता है, सिर्फ अपराधी होता है, और उसकी सजा सिर्फ मौत है। उसकी मौत की सजा के लिए जहां हर राजनीतिक दल के नेता को प्रयास करना चाहिए, हर सामाजिक संगठन को प्रयास करना चाहिए। मैं तो बार बार कह रहा हूं, पप्पू यादव, आप यदि सचमुच इस परिवार के प्रति थोड़ी भी संवेदना है, जो कि होगा नहीं, सिर्फ गंदी राजनीति के लिए और करनी की सेना के खिलाफ बयानबाजी देके अपने को पूरे देश में दिखने के लिए सिर्फ आपकी गलत बयानी है। यदि मां का दूध पिया है तो सरकार को नोटिस दो कि इतने तारीख तक सीबीआई जांच नहीं इस घटना पर होता है, तो अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पहला व्यक्ति मैं भी अनिश्चितकालीन आंदोलन पर अपने साथ बैठूंगा, लेकिन सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए, नेतागिरी करने के लिए, समाज से सेवा के नाम पर पैसा बटोरने के लिए गंदी राजनीति नहीं करने देंगे। और आज नहीं, राजपूत समाज का कोई भी व्यक्ति यदि सचमुच में राजपूत है, तो आप जैसे पापियों से पैसे लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी तरह की मदद की आवश्यकता नहीं है। राजपूत समाज का गरीब व्यक्ति भी जिसके पास पैसा नहीं है, वो अपना खून बेच देगा, किडनी बेच देगा अपने लोग को मदद करने के लिए, लेकिन आप जैसे ड्रामेबाज लोगों की सहयोग की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार से जरूर घटना के अगले ही दिन अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के बैनर तले, पहली संस्था थी अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के बैनर तले, हमने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर कि मुख्यमंत्री जी, इस तरह की घटना घट गई है, आप खुद वहां जाइए, उस परिवार को संवेदना की आवश्यकता है, आपकी मैंने सहयोग की आवश्यकता है।
और न्यायिक जांच की मांग की थी। स्पीडी ट्रायल करके कोई भी अपराधी हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, फांसी की सजा देने की मांग की थी। वहीं पांचों विधवा को 30-30 लाख रुपया और हर विधवा को सरकारी नौकरी देने की मांग की थी। जो हर देशवासी या हर राज्य के नागरिक को यह अपना अधिकार है, हर संस्था का यह अधिकार है कि अपने जो सरकार है उससे यह मांग करे। और इसके तहत पहली संस्था थी अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा, और उस बैनर तले हमने ये बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की थी। जहां मीडिया सोई हुई थी, राजनीतिक दल सोए हुए थे, सारे संस्थाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से इस पूरी घटना को बताने का हमने प्रयास किया था। और यह सबसे अच्छी बात है कि इन मुद्दों पर खासकर क्षत्रिय समाज से जुड़ी हुई जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, बिना किसी लाग लपेट के एकजुटता के साथ इन मुद्दों पर उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहा। और परसों की जो घटना अब बार बार बता रहे हैं कि उन्होंने आया और बम चला दिया, यह 100% झूठी बात है। आप ही जैसे कुछ साजिशकर्ता होंगे जो क्षत्रिय समाज को बदनाम करने के लिए, समाज में बिखराव लाने के लिए, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिए होंगे। क्योंकि परसों मैं भी शुरू से अंतिम समय तक था और कहीं न कहीं किसी उपद्रवी का यह भी हाथ होगा कि जो एक भाई जिंदा बचा हुआ था, जो बेल पर छूटा है, जो पहले ही झूठी SC/ST केस में थानेदार जहां ने पैसा लेके, और जो बातें आ रही है कि विनोद नारायण झा विधायक के पैरवी पर SC/ST मुकदमा में संजय सिंह को फंसाया गया था। कहां थे आप लोग जब उस पीड़ित परिवार के एक सदस्य को SC/ST एक्ट गलत मुकदमे में गलत तरीके से फंसाया गया? आज राजनीति कर रहे हैं। जहां उस परिवार को संवेदना की आवश्यकता है, तो आज कहीं न कहीं हर समाज से उस परिवार को दूर करना चाहते हैं, एक गलत राजनीतिक माहौल बनाना चाहते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि आप जब राजनीति में जो उभरे थे, तो जाति का मुद्दा बना के, जातिगत लड़ाई को मुद्दा बना के आप जैसे लोग आगे आते हैं। पता नहीं, समाज पर भी हमको आश्चर्य होता है, कोई भी समाज हो, कि अपने समाज से जो अपराधी तत्व है, ढोंगी है, नौटंकीबाज है, पता नहीं ऐसे लोगों को क्यों लोग साथ देते हैं। इसलिए पप्पू यादव, कान खोल के सुन लो, करनी सेना का बिहार नहीं, देश नहीं, पूरी दुनिया का हर राजपूत सदस्य है। और कोई माई का लाल इतना दूध नहीं पिया है, कोई सरकार में इतनी क्षमता नहीं है कि करनी सेना को बिहार में रोक सके। और करनी सेना का न पहले, न आज, न भविष्य में समाज तोड़ने की नीति नहीं रही है, समाज को जोड़ने का नीति रहा है। लेकिन कोई सरकार यदि न्याय नहीं देता है, तो इस करनी सेना का निर्माण ही किया गया है कि अन्याय के खिलाफ अंतिम लड़ाई तक लड़ना। और लोकेंद्र सिंह कालवी जी एक अनुशासित लोग हैं, अनुशासित सेनापति हैं। परसों की शुरू से लेकर अंत तक उनकी जो हमने विचार देखा, जहां शोक सभा में बहुत लोगों ने अपनी बातें रखी, न तो मैंने अपनी बात रख पाई और न तो करनी सेना के जो संस्थापक है लोकेंद्र कालवी ने अपनी बात रखी। क्योंकि वो जानते थे कि कुछ बातें ऐसी ना हो जाए जिसको आप जैसे ढोंगी नेता उठा ले। जहां उन्होंने पूरे परिवार को गोद लिया, जिम्मेवारी ली है, आपको थैंक्स कहना चाहिए था, धन्यवाद देना चाहिए था। और आपने बिहार के हर राजनीतिक नेता को
आप बिना ये गंदी राजनीति करते हुए इस मुद्दे को उठाते, उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते, तो आपने हर पीड़ित परिवार में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने चले जाते हैं। आपके किसी पैसे की समाज को आवश्यकता नहीं है। समाज में एक भी ऐसा व्यक्ति है जो आप जैसे सैकड़ों पप्पू यादव को खरीद सकता है। दोस्तों, हाथ जोड़ के मेरी आग्रह है कि बिहार में सभी राजनीतिक दल से जो इस तरह की घटिया राजनीति करने वाले हैं, वो सुशील मोदी हो कि पप्पू यादव हो कि कोई और भी हो, वो चाहता है कि फिर से बिहार में जातीय रंगले और जात जात में लड़ाई हो। लेकिन क्षत्रिय सेवा महासंघ का शुरू से ही सिद्धांत रहा है, क्षत्रिय का अर्थ भी होता है दूसरे को छाता देना, सुरक्षा देना। कभी से क्षत्रिय धर्म ये नहीं बताया है कि हम जात जात में जात लड़ाई करें। पप्पू यादव को पता हो या नहीं हो, जब नक्सलियों हमला में जहानाबाद गया साइड में नक्सली हमले में काफी लोग मरते थे अलग अलग जाति के, क्षत्रिय संस्था के बैनर तले प्रधानमंत्री से बिहार आगमन की मांग को लेकर मैं अनिश्चितकालीन अनशन पर था। कोई राजपूत की हत्या नहीं हुई थी और बैनर था क्षत्रिय। इसलिए पप्पू यादव, करनी सेना या कोई भी क्षत्रिय संस्था है, उसका लक्ष्य कहीं से यह नहीं है कि समाज को तोड़ो। एक ही लक्ष्य है कि देश का हर नागरिक एक हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, हम सब भाई भाई। इसलिए हम क्षत्रिय समाज नहीं बल्कि बिहार नहीं पूरे देशवासियों से हमारा आग्रह है कि कहीं न कहीं एक नई गंदी राजनीति शुरू होने वाली है, हमें इससे बचना है। कोई जाति की लड़ाई नहीं है, किसी जाति के खिलाफ कोई अभियान नहीं है। जहां करनी सेना के लोग सभी लोग चले गए, कोई एक दो उपद्रवी ने कोई छोटी हरकत कर दी जिसको एक तो मीडिया जो चौथा स्तंभ अपने को बोलता है, इतनी बड़ी घटना पर सही समय पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाया, सरकार के सामने अपना उस घटना को नहीं रख पाया, वो मीडिया ने भी गंदा प्रचार करने का प्रयास किया है। क्योंकि आज मीडिया में भी 90% लोग दलाल हो चुके हैं, पैसे की राजनीति किसी राजनेता के इशारे पर काम करते हैं। जहां संवेदना के मुद्दा पर उसको आवाज उठाना चाहिए था वहां नहीं उठाया, लेकिन जहां कोई घटना नहीं घटी वहां बम चलाने की बात चल रहा है। जबकि एसपी ने कह दिया है कि ऐसी कोई घटना नहीं है, किसी उपद्रवी हो सकता है कि वहीं का कोई साजिशकर्ता में से किसी ने कपड़ा का पोटली में माचिस लगा के उस घर में फेंक दिया हो। और आपको यह भी पता है कि घर कहां फेंका गया है, भोला सिंह के घर में, जो राजपूत समाज से आते हैं। जिस प्रवीण झा का घर को पहले ही पुलिस तोड़ चुकी है, उसको क्यों डैमेज करने जाएगा कोई। और किसी भी क्षत्रिय धर्म में ऐसा नहीं है कि अन्याय करें, लेकिन अन्याय के खिलाफ लड़ाई अंतिम दम तक लड़ा जाए, इसका संकल्प तो जरूर लेते हैं। दोस्तों, अंत में यह कहते हुए एक बड़ी लड़ाई बाकी है, लेकिन बहुत जोश में के साथ साथ होश में भी संयम के साथ, क्योंकि बहुत बहुरूपीय नेता पप्पू यादव जैसे कहीं न कहीं सामाजिक लड़ाई का अखाड़ा खड़ा करना चाह रहा होगा, उससे भी हमें बचना है। लेकिन ऐसे ढोंगियों के खिलाफ लड़ाई में हम सभी को आगे रहना है। और पप्पू यादव जैसे जो भी ढोंगी नेता हैं, उनको कहना चाहते हैं कि करनी सेना को बिहार में क्या कहीं भी नहीं रोक सकते हो, और रोकने का जो सोचोगे तो खून ही नहीं खून की नदियां बह जाएगी। दोस्त, पारस हॉस्पिटल में हमारे जो भाई भर्ती हैं, मैं 2 दिन पहले गया था, स्थिति हमने देखी थी। उसकी इलाज के लिए सरकार करे न करे, समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है, या उस परिवार के लिए हम सब आगे बढ़कर अपना हाथ बढ़ाएं, क्योंकि इस पप्पू यादव जैसे ढोंगी की आवश्यकता समाज को नहीं पड़ी। इन्हीं शब्दों के साथ कि हम इन पापियों के फेर में नहीं फंसेंगे, इन ढोंगियों के फेर में नहीं फंसेंगे,
जो पीड़ित परिवार है उनको पूरी न्याय दिलाने के लिए एक संतुलन के साथ एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे और करनी सेना के साथ पूरी दुनिया का हर राजपूत संगठन, हर देश का संगठन, हर बिहार का संगठन उसके साथ है। हम सभी उसके एक सदस्य हैं और अंततः हम उस परिवार को न्याय दिला पाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय महाराणा प्रताप, जय बाबूवीर कुंवर सिंह। करनी सेना की जरूरत नहीं है। पप्पू यादव जब तक जिंदा है ना, तब तक उस परिवार की पूरी शादी और उस परिवार की नौकरी, उनकी बच्ची की शादी, 5 बच्ची की शादी पप्पू यादव कराएगा। जाए पहले अपने राजस्थान में औकात नहीं, बिहार में बहुत मर्द पैदा लिए। बिहार का 13 करोड़ लोग मर्द पैदा किया है। हम राजस्थान के भरोसे जिंदा नहीं है। ये कमजोर और कायर सरकार है, इसीलिए हमारे यहां आकर के खूनी खेल खेलने की कोशिश की गई। मुझे तो समझ में नहीं आता ये कैसा गोद। पहले आप जाकर के उसकी मदद करो ना। अभी तुरंत एम्स भेजने की जरूरत है। उनको एयर एम्बुलेंस सरकार नहीं दिलवा रही है, इसीलिए एयर एम्बुलेंस से वो जाए। वहां मैंने व्यवस्था कर दी है। सत्ता पक्ष विपक्ष इस बिहार में खूनी खेल खेलने की शुरुआत की, माफ नहीं करेगा कभी। और हम बिहार का 13 करोड़ लोग मर्द पैदा किया है। हम राजस्थान के भरोसे जिंदा नहीं है। ये कमजोर और कायर सरकार है, इसीलिए हमारे यहां आकर के खूनी खेल खेलने की कोशिश की गई। उनकी बच्ची की शादी, 5 बच्ची की शादी पप्पू यादव कराएगा। करनी सेना ने तो पहले ही गोद दे लिया है सभी बच्चियों को। मुझे तो समझ में नहीं आता ये कैसा गोद। पहले आप जाकर के उसकी मदद करो ना। आप 3 महीना स्पीडी ट्रायल की बात करो ना। आप फांसी की सजा, उसमें तो राजपूत समाज के जो क्रिमिनल है वो भी है, उसमें अन्य जाति के भी क्रिमिनल हैं। करनी सेना ने कल साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पटना में बोला है कि 9 दिनों का सरकार को अल्टीमेटम देते हैं, नहीं तो फिर हम सरकार को घेरेंगे। और पूरी भैया करनी सेना की जरूरत पढ़ाई से लेके शादी तक का पूरा करनी सेना की जरूरत नहीं है। पप्पू यादव जब तक जिंदा है ना, तब तक उस परिवार की पूरी शादी और उस परिवार की नौकरी और प्रणब झा गैंग को फांसी, प्रवीण झा और एसपीडी ट्रायल और कोर्ट का गठन, ये क्या बात करेंगे। जाए पहले अपने राजस्थान में औकात नहीं, बिहार में बहुत मर्द पैदा लिए हैं। इसकी कल्पना मत करिए। मैं मानता हूं कि बीजेपी और जदयू के एक भी ब्राह्मण मंत्री और ब्राह्मण समाज का विधायक इसमें एक बार भी लिखने का काम नहीं किया। जदयू के मिनिस्टर संजय झा जी रहते हुए ट्वीट तक नहीं किए। वहां के दोनों विधायक जो भाजपा से हैं, विनोद नारायण झा और एक, वो जाने का काम नहीं किए, जिससे समाज में इन विधायकों के कारण जाति का कैरेक्टर दिखा। तो पॉलिटिशियन ने कैरेक्टर दिखाया, समाज ने नहीं। राजपूत समाज के भी उसमें क्रिमिनल है, यादव का भी क्रिमिनल हो सकता है। यदि सुशील मोदी ने यह चर्चा की है तो हम सुशील मोदी जी से विनम्र आग्रह करेंगे कि इस केस को सीबीआई इंक्वायरी आप नीतीश जी से करवा दें। हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे जो रिवेंज में घटना घटी, कैसे वो गांव गए और वहां बम फेंकने की कोशिश की गई। करनी सेना को बिहार आने पर पाबंदी लगानी चाहिए। जिन लोगों ने बिहार में आकर एनार्की पैदा किया है उसे माफ नहीं किया जा सकता। हम सक्षम हैं बिहार के लोग अपनी आग बुझाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए। हम कमजोर नहीं हैं कि हमको बॉम्बे का, राजस्थान का, दिल्ली का और बाहर का संरक्षण लेना पड़े। जन अधिकार पार्टी 2 लाख रुपया उसके इलाज के लिए, हमारे अध्यक्ष और हमारी पार्टी की पूरी टीम एम्स भेजने के लिए, उनकी मदद के लिए अभी जाएगी। क्या बिहार में मर्द नहीं है कि जो हमारे अपनी घटना को मैं सही ढंग से समाज को बचाने में सक्षम हो पाऊं? बिहार में कमजोर सरकार होने के चलते बाहरी लोगों का हस्तक्षेप जिस तरीके से हुआ,
कोरोना के बावजूद आप बाहरी लोगों को आने का मौका दिए और बाहरी लोगों ने बिहार में आके उन्माद पैदा करने की कोशिश की, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम सक्षम हैं बिहार के लोग अपनी आग बुझाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए। हम कमजोर नहीं हैं कि हमको बॉम्बे का, राजस्थान का, दिल्ली का और बाहर का संरक्षण लेना पड़े। जिन लोगों ने बिहार में आकर एनार्की पैदा किया है उसे माफ नहीं किया जा सकता। मैं आग्रह करूंगा कि ऐसी कोई भी संगठन, चाहे वो करनी सेना हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे रावण दल हो, जो समाज में नफरत पैदा करता है, समाज को तोड़ता है, बांटता है, उसको बैंड करना चाहिए और करनी सेना को बिहार आने पर पाबंदी लगानी चाहिए। हमारे वंशज, हमारे वीर कुंवर सिंह का वंशज या महाराणा प्रताप या बिहार का जो ताकत है हमारी, बुद्ध का, नानक का, वो वंशज मरा नहीं है। हम सौहार्द के लिए जाने जाते हैं। हमारी मिसाल है मोहब्बत का, और इसमें हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे जो रिवेंज में घटना घटित हुई। मैं नीतीश जी से जानना चाहता हूं कि वहां 250 गाड़ियों से कोरोना के बावजूद इतनी बड़ी संवेदनहीन मुद्दे पर आप इतना संवेदनहीन आपकी प्रशासन क्यों है? कैसे वो गांव गए और वहां बम फेंकने की कोशिश की गई जब सेंसिटिव मुद्दा है? ये कोई जाति की घटना नहीं है, यह क्रिमिनल का गैंग है। प्रणब झा जिसमें क्रिमिनल है, जाति को नहीं जोड़िए। जाति ने कोई मीटिंग करके घटना नहीं घटी, घटना जघन्य है, घटना इतना बड़ा है जिसको माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रणब झा के साथ बाबू साहब के भी क्रिमिनल हैं, परवीन झा के साथ अन्य जाति के भी क्रिमिनल हैं, उसमें ब्राह्मण क्रिमिनल भी है। जाति को मत जोड़िए। राजपूत समाज के भी उसमें क्रिमिनल है, यादव का भी क्रिमिनल हो सकता है। यदि सुशील मोदी ने यह चर्चा की है तो हम सुशील मोदी जी से विनम्र आग्रह करेंगे कि इस केस को सीबीआई इंक्वायरी आप नीतीश जी से करवा दें। यदि साजिश किसी भी जात का हो, चाहे अन्य जाति भी उस गैंग में है, जो पकड़ाए हैं उसमें सभी जाति है, उसको एक जाति से नहीं जोड़ा जा सकता था। यदि सुशील मोदी जी ने इस सवाल को उठाया है तो मैं विनम्र हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा सुशील मोदी जी से, चोर मचाए शोर, कभी आपकी गाल नहीं बचती। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन यदि सुशील मोदी ने किसी साजिशकर्ता का नाम विपक्ष के मंडली से जोड़ा है और विपक्ष कहता है कि कुर्मी जाति होने के नाते, मैं इसको खारिज करता हूं। विपक्ष के साथ क्या उसकी जाति नहीं है? वह भी कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा उनको है। क्या उत्तर प्रदेश में 90% एक जाति के लोग पदाधिकारी नहीं है? सरकार अपने तरीके से चलाता है, ये बात सही है, लेकिन यह कहना कि उनकी जाति है इसीलिए और 11 दिन के बाद विपक्ष जाके इवेंट्स करना और जाति का माहौल बनाना, एफआईआर दर्ज होना चाहिए ऐसे लोगों पर जो समाज में जाति का नफरत पैदा करने की कोशिश किया जाकर 11 दिन तक कुंभकर्ण की नींद में सोए रहना और उसके बाद लौट के आना और उसको जाति का बाइफर्केशन। मैं मानता हूं कि सत्ता पक्ष का कैरेक्टर जाति का रहा, चाहे वो बीजेपी हो जदयू,
जदयू के मिनिस्टर संजय झा जी रहते हुए ट्वीट तक नहीं किए। वहां के दोनों विधायक जो भाजपा से हैं, विनोद नारायण झा और एक, वो जाने का काम नहीं किए, जिससे समाज में इन विधायकों के कारण जाति का कैरेक्टर दिखा। तो पॉलिटिशियन ने कैरेक्टर दिखाया, समाज ने नहीं। तो पॉलिटिशियन के चरित्र पर सवाल उठाइएगा ना कि समाज पे। मैं मानता हूं कि बीजेपी और जदयू के एक भी ब्राह्मण मंत्री और ब्राह्मण समाज का विधायक इसमें एक बार भी लिखने का काम नहीं किया। ये गलत है, यह परंपरा सही नहीं है बिहार के लिए। जो जिस जाति का मरेगा वही जाति उतावलेपन में आए, ये सही नहीं है। और जिस तरीके से होली के 5 दिनों के बाद एक जाति के नेताओं की जमवारा लगी, मैं इसको सही नहीं मानता हूं। और जो घटना राजस्थान से आकर के घटा, वह बिहार के बर्दाश्त के काबिल नहीं है। बिहार भारत में लड़ना जानता है, हमें किसी का पैच उधार नहीं चाहिए। और कमजोर सरकार होने के चलते बाहरी लोगों ने आके दखल दिया, यह कमजोर सरकार की निशानी है। इसीलिए मैं चाहूंगा सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों नेताओं को कि आप 4 काम करें। पहला काम कि चार्जशीट तुरंत हो। दूसरा काम कि न्यायालय का गठन हो हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में न्यायालय का गठन हो, अविलंब एक स्पेशल न्यायालय का। और 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करके फांसी की सजा दिलाई जाए। तीसरा, जो छठे आदमी है पारस में, उनको रेफर कर दिया गया है एम्स। सरकार उसकी मदद नहीं कर रही है, न विपक्ष। उनको अविलंब एम्स में नहीं भेजा गया और वहां भर्ती नहीं कराई गई तो वो डेथ कर जाएंगे। हम सरकार और विपक्ष से मांग करते हैं कि उनकी व्यवस्था अविलंब एम्स भेजने की करें। जन अधिकार पार्टी 2 लाख रुपया उसके इलाज के लिए, हमारे अध्यक्ष और हमारी पार्टी की पूरी टीम एम्स भेजने के लिए, उनकी मदद के लिए अभी जाएगी। मैं सीधा आपसे सिर्फ इतना सवाल करूंगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष को चाहिए कि असिस्टेंट कमांडेंट जो मरे हैं उनके परिजन को नौकरी तुरंत हो, उनकी 5 बेटियों के नाम 50-50 लाख हो, और अन्य परिजन भाई के भी परिवार को 1-1 नौकरी सत्ता पक्ष के तरफ से घोषणा हो। इंपॉर्टेंट है फांसी, इंपॉर्टेंट है घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इंपॉर्टेंट है साजिश में कौन कौन लोग हैं, इंपॉर्टेंट है न्यायालय की गठन, इंपॉर्टेंट है चार्जशीट, इंपॉर्टेंट है 3 महीना के अंदर फांसी की सजा। लेकिन यह मुद्दा को गौन कर पूरे बिहार में जिस तरीके से, भाई मुझे परशुराम भगवान ने क्या किया भाई, आप उस पर कमेंट कर रहे हैं। भगवान में को भी जाति से जोड़ रहे हैं आप, और बिहार को बांटने की कोशिश। इसलिए दोनों का चरित्र बिहार के लायक नहीं है। मेरा 5-5 सवाल है। अब पहला सवाल विपक्ष से, मैं विपक्ष से जानना चाहूंगा कि आप इस बिहार में जितना मर्डर हुआ, मैं लोकल में नजदीक में कह रहा हूं, पहला लॉकडाउन के समय ज्योति पासवान की, आप बेटी की ज्योति पासवान का ब्याह करा रहे थे, क्या हुआ? आपकी एक मदद पहुंची। दूसरा, रुपेश जी की बेटी को आप पढ़ा रहे थे, क्या आप सदन में रुपेश का मामला को उठाए? तीसरा, देवेंद्र वर्मा की पत्नी को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सभी परिवार को, पप्पू यादव को ही क्यों पैसे मदद करने पड़े? देवेंद्र वर्मा की पत्नी को 2 लाख, पप्पू यादव। आप 1 रुपया उस बच्ची और उस परिवार की मदद करने की कोशिश किए? क्या देवेंद्र वर्मा का सवाल उठा सदन में? क्या अनुराग गुप्ता, जिसको हाईकोर्ट ने सीआईडी की इंक्वायरी दे दी मॉनिटरिंग में, मुंगेर, 1 साल बाद पप्पू यादव को, अनुराग गुप्ता के परिवार को पैसा पहुंचाना पड़ा, आपने वहां मदद क्यों नहीं की?
जयप्रकाश यादव का नरसंहार हुआ, वहां मदद क्यों नहीं की? पप्पू यादव को क्यों पहुंचाना पड़ा? वहीं पर कुशवाहा की हत्या हुई, उसकी पत्नी के साथ आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वहां मदद क्यों नहीं की? राम दरोगा का मर्डर हुआ, वहां मदद क्यों नहीं की? पप्पू यादव को क्यों करना पड़ा? मरवारी का मर्डर हुआ सीतामढ़ी में, वहां क्यों नहीं आपकी? कैलाश गुप्ता का मर्डर हुआ मोतिहारी में, आप वहां क्यों नहीं गए? लगातार निर्मल बबुरा को 15 गोली मार दिया गया राइट हैंड विपक्ष के, आप वहां क्यों नहीं गए? राजनीतिक घटना घटी है। आप बिहार में एक भी जगह आपने मदद नहीं की, जितने लोग शराब में बड़े मदद नहीं की। आज नवादा में 20-20 हजार हर परिवार को जन अधिकार पार्टी की तरफ से मदद किया जाएगा, शराब में मरे हुए मृतक परिवार को। मेरा सीधा सवाल है, मुजफ्फरपुर में आपने मदद क्यों नहीं की? मर्डर तो 1000 हुए, 11 दिनों के बाद ये इतना संवेदनहीन विपक्ष इवेंट्स और राजनीति और समाज को बांटने का कि पूरी साजिश करता है ये लोग। मेरा सवाल का जवाब हो तो हिम्मत दे। मेरा दूसरा सवाल जदयू और सुशील मोदी जी से, आपने कहा 15 साल पहले कितना नरसंहार हुआ। मेरा सवाल है कि 15 साल पहले जब सरकार बनी थी जनता दल की, उसमें भाजपा भी थे, उसमें नीतीश जी भी थे, उसमें रामविलास जी भी थे, उसमें लालू जी भी थे। 2 सालों तक सरकार चली और यदि नरसंहार हुआ तो उसमें लोरिक सेना, कुर्मी सेना, सनलाइट सेना कौन था? मुंह मत खोलवाइए। सबसे ज्यादा नरसंहार सामाजिक परिवर्तन के लिए हुआ था और उस वक्त सब लोग थे। फिर ये सवाल कहां से उठ जाता है? हुआ घटना, उसके बाद 15 साल आपको मिला। 15 सालों में 7 लाख से ऊपर मर्डर हो चुके हैं। दूसरी घटना, जब लालू यादव के समय में नरसंहार हुआ तो फिर नीतीश कुमार और लालू यादव एक कैसे हुए सत्ता बनाने के लिए? ये मेरा सवाल है जदयू से। फिर आप नरसंहारियों के साथ एक कैसे हुए जब आप एक ही पार्टी में सब थे 2 सालों तक? 2.5 साल के बाद इन लोगों की आइडियोलॉजी अलग अलग हुई और नरसंहार 2 साल के अंदर ज्यादा हुए थे। तो ये सवाल सीधा पप्पू यादव का है जदयू से। और सुशील मोदी जी, आप लगातार ये सवाल खड़ा करते हैं। मेरा सवाल है सुशील मोदी जी, बिहार में आप हत्या को रोके ना। यदि आपको लगता है कि विपक्ष इन्वॉल्व है तो विपक्ष से आप ना पूछते हुए, आपकी सरकार है, आप सीबीआई इंक्वायरी करा दीजिए। तीसरा, अंतिम विपक्ष से आप 34 मिनट तक विधायक पीटते रहे, आप ऊपर में बैठे रहे, आप नीचे नहीं उतरे। आपको अपने विधायक को बचाने की हिम्मत और औकात नहीं है। डरा हुआ और सहमा हुआ इंसान बिहार बचाने की बात कैसे कर सकता है? जो पटना में अपने वर्कर को पीटते हुए नहीं बचा सकता, वो आम आदमी को बचाने की बात नहीं कर सकता। यह सवाल है। विधायिका पीटती रही और जो भाषा का प्रयोग हुआ कि नीतीश जी इंद्रिय सुख ले रहे थे, वह महिलाओं का अपमान है, विधायकों का अपमान है और वो गलत था, उनको माफी मांगनी चाहिए थी। ये इंद्रियों सुख, ये विधायकों के बारे में इतना अपमानित बचा तो पाए नहीं, लोकतंत्र की हत्या कर दिया सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलके, और वो बात मधुबनी गोलीकांड की करते हो। ये शोभा नहीं देता है।